मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश दत्त। और आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स में अपने टॉपिक जो हम स्केलेटन सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम जो प्रीवियस क्लास ली थी उसके आगे स्पीक्यूल्स के बाद हम पॉरीफेरा में स्पॉन्जिन स्केलेटन्स की बात करेंगे। बेसिकली ये स्पॉन्जिन तंतु का स्त्रवण करते हुए एक स्पॉन्जियोब्लास्ट का जो है स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि बीच के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और उसको कवर्ड किए हुए 3 सेल्स हैं जो आपस में एसोसिएट हुई हैं। तो ये किस प्रकार से फॉर्म होता है इसे हम देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक और हॉर्नी और इलास्टिक मटेरियल होता है, जिसका केमिकल जो सिल्क होता है उसकी तरह होता है। और ये मैमल्स के जो नेल्स हैं या हेयर हैं या बर्ड्स में जो फेदर्स हैं के अंदर प्रेजेंट जो स्क्लेरोप्रोटीन है उसी की प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर उपस्थित होती है और रासायनिक रूप से ये कोलेजन से संबंधित होता है। फंक्शन की बात करें तो स्पॉन्जिल फाइबर जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, साथ ही साथ ये केमिकली इनएक्टिव और प्रोटीन डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। स्पॉन्जिन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, जो कि एल्पिसाइनिजी से जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं उनके मेंबर में अप टू 8 to 14% तक प्रेजेंट हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं तो जो इस फाइलम के अंदर डिमोस्पॉन्जिया क्लास है, इस क्लास के मेंबर में हमें स्पॉन्जिल फाइबर्स में डाइवर्सिटी दिखती है, जिसमें सिलिकाई है जिसमें स्पिक्यूल्स को अटैच करती हुई स्ट्रक्चर होती हैं, और मोनैक्सोनिडा जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। मोस्टली ये जो हैं बॉडी के ब्रांच्ड एरिया में प्रेजेंट होती हैं और यहीं पर ये स्पिक्यूल्स को जो है जैसे सीमेंट की तरह मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो स्पिक्यूल्स इसके अंदर धंसे रहते हैं। नेक्स्ट है कैरेटोसा, इसमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और केवल जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्पॉन्जिल से ही बना हुआ होता है। बेसिकली जो स्पॉन्जिल हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक एक्सिस ग्रैन्यूल या मेड्यूला से ओरिजिनेटेड होते हैं और जिनकी बाहर सतह पर स्पॉन्जिल लेयर चढ़ी होती है। आपको इस डायग्राम में मैंने पहले भी बताया है, देखिए इसके ऊपर एक फाइबर है और फाइबर के चारों ओर जो है वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो कवर्ड किए हुए हैं। तो हम इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट में स्पॉन्जिल फाइबर का जो सिक्रेशन है वो मेसेनकाइम में प्रेजेंट जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो सेल्स हैं उनसे होता है, जिन्हें हम स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स बेसिकली एक रो में अरेंज्ड हो जाती हैं और प्रत्येक सेल की सीक्रेशन से जो स्पॉन्जिन रॉड ओरिजिनेट होती है वो अपनी पास वाली सेल के साथ फ्यूज्ड होकर लॉन्ग फाइबर्स के समान जो है फॉर्मेशन करती है स्ट्रक्चर का। परंतु मैच्योर जो स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्रत्येक स्पॉन्जियोब्लास्ट जो सेल है उसकी सीक्रेशन का जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक होती है और एक स्पेसिफिक अमाउंट में वो अपना सीक्रेशन करने के बाद समाप्त हो जाती हैं या डेड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो पॉरीफेरा मेंबर्स हैं उन पॉरीफेरा मेंबर्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है उस एंडोस्केलेटन में हम स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिल फाइबर्स की बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्केलेटन सिस्टम इन सीलेंट्रेट्स के अंदर मूव करेंगे। ऑलराइट, सीलेंट्रेट के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनी, जिसे हम पेरिसार्क या कैलकेरियाई कहते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसे कॉमन लैंग्वेज में हम प्रवाल या कॉरल्स भी कहते हैं। तो आप एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉरल, या कॉरल एनिमल्स या कॉरल्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये मैराइन हैबिटाट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जो कि कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं
और पॉलिप फॉर्म में रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम टाइप स्टडी मेंबर लेंगे वो सी एनीमोन है। ये स्वयं के द्वारा जो सीक्रेटेड स्केलेटन है उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं। इसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो स्केलेटन है, और दूसरा ये है कि ये लार्ज कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, और इसी फॉर्म में जब ये लार्ज अमाउंट में होते हैं तो ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो एंथोजोआ जो हैं उसके मेंबर हैं, और कुछ जो हैं वो हाइड्रोजोआ वर्ग के एनिमल्स होते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर, जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा है और उसका फॉर्मेशन है, इसी पॉइंट्स पे हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो हम जब जो सिंगल यूनिट है जिसे हम पॉलिप कहते हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये जो हैं सॉफ्ट स्ट्रक्चर हैं जो इनिशियल स्टेज में पाए जाते हैं, और साइज़ के अंदर जो हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, जिनमें इनकी जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर होती है, और इसका रेडियस जो है 1 to 3 मिलीमीटर तक होता है। और ये जब जो स्मॉल जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो जब ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ के बाद ये जो है एकल प्रवाल से प्राप्त जो पॉलिप है वो ग्रोथ करते हुए साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और अप्रॉक्सीमेट ये साइज़ 25 सेंटीमीटर रेडियस तक का गेन कर लेते हैं। बाद में पॉलिप की बेसल प्लेट पर कैल्केरियाई जो है वो स्केलेटन होने के कारण इसके आधारी बिंब में वो हमें शो नहीं होता है, उसका जो बेस है वो हम लोगों को दिख नहीं पाता है। परंतु क्योंकि इसका माउथ बड़ा होता है और आकार में सर्कुलर होता है जो चारों ओर से टेंटिकल से घिरा होता है, इसलिए हम इसे इजीली जो है रिकग्नाइज कर पाते हैं। इसकी जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, जिसे हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, उसका साइज छोटा होता है, जिसमें फेरिंग्स ग्रूव जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इंटेस्टाइन गुहिका के अपर पार्ट तक ही उपस्थित होती है, और उसके सिरों पर जो इस फाइलम में पाई जाने वाली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है दंश कोशिकाएं, उसके साथ ये जो है एक लोब के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर जो मसल्स हैं वो बहुत कम या रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती हैं, डेवलप नहीं होती हैं। नेक्स्ट, केवल सरफेस वाली परतों पर ही जीवित पॉलिप प्रेजेंट होते हैं, यानी वो सेल्स जो कि सीक्रेशन के अंदर अभी भी एक्टिव हैं, और नाइट में ये सेप्टोरियल और सस्पेंशन मेथड द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। अब हम कॉरल स्केलेटन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉरल स्केलेटन, यह एकल प्रवाल के कंकाल या स्केलेटन को कॉरेलाइट कहलाता है, जो कि मुख्य रूप से एपिडर्मिस की सीक्रेशन कैल्केरियाई या एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में होता है। कॉलोनियल कोरल्स में अलग अलग पॉलिप और कॉरलाइट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड होकर जुड़कर एक प्रवालक या कॉरेलियम नामक स्ट्रक्चर का ओरिजिन करती हैं। इसे हम डायग्राम में देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज कॉरेलियम। इसके बारे में हम देखते हैं कि यह एक स्टोनी कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जिसके आधार पर बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है, और जो कॉरल रीफ्स होती हैं उसमें यह प्रावलक थीका की नाम से जाना जाता है। थीका में पॉलिप का जो एबोरल भाग है वही प्रेजेंट होता है, और इस कप कैविटी में रिजिड्स या सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि द्रनपट या स्क्लेरोसेप्टा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम में नीचे की ओर दिख रहा है। और कप की वॉल और सेंट्रल पार्ट में ये फैले हुए होते हैं।
इस स्क्लेरोसेप्टा के इंटरनल पार्ट से सिरे की ओर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हम स्तंभिका या कॉल्यूमेला कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉरल स्केलेटन। कॉरल पॉलिप में गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके कारण जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्री फ्लोटिंग या मुक्त प्लावी एवं पक्षमाभी प्लेन्यूरा जो है उस फॉर्म के लार्वा में डेवलप होता है। नेक्स्ट फेज़ में यह लार्वा सरफेस पर किसी एरिया पर अटैच्ड हो जाता है, वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं है। पॉलिप के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय बडिंग, इट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अल्टरनेशन है उसी को हम बहुरूपता या मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। इस कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बडिंग मेथड के द्वारा जो प्रारंभिक अवस्था बनती है उसे हम पॉलिप कहते हैं, जो कि कॉलोनियल कॉरल्स के न्यू पॉलिप के जनक होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अब ये कॉरल पॉलिप जो हैं वो एक स्केलेटन का सिक्रेशन करते हैं और सिक्रेट करने के कारण जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोटोथीका कहते हैं, जो कि इसका रिजल्ट है। इसकी एक्टोडर्म द्वारा एक बेसल प्लेट का सिक्रेशन होता है। इसके बाद पॉलिप में जो रिंग्स हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं और ये स्क्लेरोसेप्टा का स्रवण करने लगती हैं। साथ ही साथ पॉलिप के चारों ओर जो है प्रवालक भित्ति का एक घेरा बन जाता है। इन दृढ़ सेप्टास के बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें कंकालीय पदार्थ जो उसका सिक्रेशन होता है वो भर जाता है। कंकाल के ये जो सेप्टा हैं वो पॉलिप जो आंत्र योजनियों के स्थान हैं वहाँ पर एकांतरण क्रम में या अल्टरनेशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बडिंग द्वारा जो नई पॉलिप्स का फॉर्मेशन होता है प्रवाल में कॉलोनियन में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। यह वृद्धि इस निवह के जो है तट पर या सतह पर परतों के रूप में विशेष रूप से अरेंज हो जाती है और ये जो कॉरल पॉलिप्स हैं इनकी सतह पर परतों में विशेष रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनमें कंटिन्यू बर्डिंग फॉर्मेशन होता रहता है और एक कॉलोनी जो पॉलिप की कॉलोनी है उसकी फॉर्म के अंदर ये हमको दिखने लगते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कॉरल्स हैं उनको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में एज अ रिव्यू हमने जो पॉलीफेरा हैं उसमें स्पॉन्जिल फाइबर यानी इसका स्केलेटन का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर की बात की और ओरिजिन की बात की। साथ ही सीलेंट्रेट्स के अंदर जो कॉरल्स हैं उसके हमने स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की जो है डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कॉरल्स और उसके लिए जो रिप्रेजेंटेड थ्योरीज़ हैं उसके ऊपर कंसीडर होंगे। थैंक यू।